गृह प्रवेश मुहूर्त कैसे देखें? पंचांग से गृह प्रवेश मुहूर्त कैसे देखें? गृह प्रवेश मुहूर्त कितने प्रकार का होता है? गृह प्रवेश मुहूर्त का शास्त्रों में किस प्रकार वर्णन आया है? गृह प्रवेश मुहूर्त से संबंधित कौन-कौन सी बातें हमें जाननी चाहिए? क्या नए घर बनाने व पुराने घर को तोड़कर नया घर बनाने पर गृह प्रवेश का एक ही मुहूर्त होता है? जीर्णादि गृह प्रवेश मुहूर्त क्या है? गृह प्रवेश में वामार्क ज्ञान क्या होता है? गृह प्रवेश में कुंभ चक्र क्या है? इन सभी बातों को तथा गृह प्रवेश मुहूर्त से संबंधित जो भी आवश्यक बातें, जो भी शास्त्र की बातें, जो भी शास्त्र प्रमाण इत्यादि है, उन सभी बातों के बारे में आज की इस वीडियो में हम बड़े ही इत्मीनान से जानेंगे, बड़े ही इत्मीनान से गृह प्रवेश मुहूर्त देखना सीखेंगे। तो वीडियो में अंत तक बने रहिए, क्योंकि आपको चरण दर चरण, स्टेप बाय स्टेप आपको चीजें बताई जाएंगी। और यदि आप कोई हिस्सा छोड़ देते हैं तो हो सकता है आपको आधा अधूरा ज्ञान हो, आप चीजें समझ ना पाए। और आधा ज्ञान बहुत खतरनाक होता है, इसलिए वीडियो में अंत तक बने रहिए और इस प्रक्रिया को, इस शास्त्र प्रमाणिक ज्ञान को, पंचांग से गृह प्रवेश मुहूर्त देखने की प्रक्रिया को सीख लीजिए। आइए शुरू करते हैं। यह श्री काशी विश्वनाथ पंचांग यानी कि ऋषिकेश हिंदी पंचांग है, जो वाराणसी से छपता है। वर्तमान में लगभग सभी जगहों पर यह उपलब्ध है, बहुत ही प्रचलित है। तो हम उदाहरण के लिए, सीखने के लिए इस पंचांग को ग्रहण करेंगे। इसी पंचांग से हम फिलहाल गृह प्रवेश मुहूर्त देखना सीखेंगे। आप अपने यहाँ के किसी भी पंचांग को ले सकते हैं, उससे सीख सकते हैं, उससे देखना आप आचरण में ला सकते हैं। तो इस पंचांग के आपको सेकंड लास्ट पेज पर आ जाना है। जी हाँ, अब देखिए मैं यहाँ सेकंड लास्ट पेज खोल कर रखा हूँ, कुछ इस प्रकार से होता है। ये देखिए, ये अंतिम पेज है और अंतिम पेज से इधर सेकंड लास्ट पेज पर जब आप आएंगे, मतलब आखिरी पेज से एक पेज पहले, तो यहाँ पर अलग-अलग मुहूर्त इत्यादि के बारे में जानकारियां दी हुई हैं। यहाँ देखिए, ये गृहारंभ स्लैश गृह प्रवेश मुहूर्त लिखा हुआ है। तो इस स्थान पर आपको आ जाना है। यहाँ पर स्पष्ट रूप से नहीं दिखाई दे रहा है, तो उसके लिए मैं इस हिस्से का एक अलग से फोटो ले लिया हूँ, जिससे आपको चीजें देखना समझाऊंगा। ये देखिए, हमने यहाँ पर एक तस्वीर ले ली है इस हिस्से की, जहां आप अच्छे से इसको पढ़ पाएंगे, देख पाएंगे, समझ पाएंगे। यह पंचांग का एक सामान्य पेज होता है, जहां पर आप विभिन्न जानकारियों को देखते हैं, यहाँ से ज्ञात करते हैं। तो इसके पहले कि हम पंचांग से गृह प्रवेश मुहूर्त देखना सीखें, उससे पहले आप गृह प्रवेश मुहूर्त के बारे में कुछ विशिष्ट जानकारियों को जान लीजिए। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि गृह प्रवेश मुहूर्त कितने प्रकार का होता है। शास्त्रों में 3 प्रकार के गृह प्रवेश मुहूर्त को बताया गया है। पहला अपूर्व प्रवेश, दूसरा सपूर्व प्रवेश और तीसरा द्वंद्वाभय प्रवेश। कुछ विद्वानों ने वधू प्रवेश को भी इसी के साथ गणना करके 4 प्रकार का बताया है। वस्तुतः गृह प्रवेश 3 प्रकार का ही माना गया है। वशिष्ठ जी ने तीनों प्रवेशों का लक्षण इस प्रकार बतलाया है। अपूर्व संज्ञः प्रथम प्रवेशो यात्रावसाने तु सपूर्व संज्ञः द्वंद्वाभयस्त्वग्निभयादिजातस् त्वेवं प्रवेशस्त्रिविधः प्रतिष्ठः। जी हाँ, इसका अर्थ होता है कि नए निर्मित घर में पहली बार प्रवेश करने को अपूर्व संज्ञक गृह प्रवेश कहते हैं। एक बार मुहूर्त से यात्रा आरंभ करके यात्रा की समाप्ति के बाद राजा जब पुनः मुहूर्त के अनुसार ही राजप्रसाद में यानी महल में जब प्रवेश करता है, तो उसे यात्रा निवृत्ति में पुनः प्रवेश को सपूर्व संज्ञा कहा जाता है। मतलब जब आप एक लंबी दीर्घकालीन यात्रा पर जाते हैं, पहले जब राजा महाराजा युद्ध इत्यादि पर जाते थे, अलग अलग तीर्थाटन इत्यादि के लिए जाते थे, तो उस समय जब वो लंबी यात्रा के बाद लौटते थे और पुनः जब मुहूर्त देख करके महल में प्रवेश लेते थे, तो उसको सपूर्व संज्ञा कहा जाता था। और जब अग्नि एवं राजकोप आदि से पीड़ित व्यक्ति किसी अन्य गृह में प्रवेश करता है, उसे द्वंद्वाभय प्रवेश कहा जाता है। यानी भैया मान लीजिए आपके पुराने घर में आग लग गया, या
कोई सरकारी आदेश आ गया जिसके तहत वो आपका मकान गिरा दिया गया या खाली करना पड़ता, उसके बाद आप किसी अन्य घर में प्रवेश करते हैं, कोई और घर बनवाते हैं, उसको खरीद करके प्रवेश करते हैं, तो उसे द्वंद्वाभय है प्रवेश करते हैं। अब मान लीजिए कि तुरंत आप किसी घर में प्रवेश करते हैं तो उसे द्वंद्वाभय है प्रवेश करते हैं। वर्तमान में विशिष्ट रूप से नए घर में जो प्रवेश करने की प्रक्रिया है अपूर्व संज्ञक, यही प्रचलन में है, यही ज्यादातर देखा जाता है। अब आगे बढ़ते हैं, गृह प्रवेश मुहूर्त के बारे में जान लेते हैं। गृह प्रवेश मुहूर्त के लिए बहुत सारी शास्त्रीय बातें, श्लोक अलग अलग ग्रंथों में अलग अलग विद्वानों की प्रक्रिया के अनुसार अलग अलग बातें बताई गई हैं, जिनका मैंने संकलन करके आपकी आसानी के लिए अलग अलग पुस्तकों, पंचांगों इत्यादि से ये जानकारियां इकट्ठा कर ली हैं। इसमें देखिए, गृह प्रवेश मुहूर्त में कौन कौन से मास यानी कौन कौन से महीने लिए जाते हैं। वैशाख, ज्येष्ठ, माघ और फाल्गुन मास में गृह प्रवेश करना उत्तम होता है। अब जीर्णादि गृह प्रवेश में श्रावण, कार्तिक, मार्गशीर्ष एवं नूतन गृह प्रवेशोक्त मास ग्रहण किए जाते हैं। यहाँ पर आपके मन में प्रश्न आएगा कि यह जीर्णादि गृह प्रवेश क्या है, तो वीडियो में आगे हम बात करेंगे। फिलहाल आप इतनी सी बात समझ लीजिए कि जीर्णादि गृह प्रवेश वैशाख, ज्येष्ठ, माघ, फाल्गुन और श्रावण, कार्तिक, मार्गशीर्ष महीने में किया जा सकता है। ये तिथियां गृह प्रवेश में ग्राह्य है, ली जा सकती है। ये चंद्रवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार इन दिनों में गृह प्रवेश करना शुभ होता है। नक्षत्र रोहिणी, मृगशीर्ष, पुनर्वसु, उत्तरात्रय यानी कि उत्तरा फाल्गुनी, उत्तरा भाद्रपद और उत्तराषाढ़ा ये तीनों ग्राह्य है। चित्रा, स्वाति, अनुराधा, मूल, श्रवण, धनिष्ठा, सत्विता, रेवती ये मुहूर्त चिंतामणि के अनुसार ग्राह्य है। मुहूर्त पारिजात में इनकी बात की गई है। लग्न 2, 5, 8, 11 उत्तम है, 3, 6, 9, 12 मध्यम है। दिन एवं रात दोनों समय में गृह प्रवेश किया जा सकता है जब ये मुहूर्त आपको प्राप्त हो। जन्म लग्न से इतने में शुभ ग्रह हो तो यह श्रेष्ठ होता है, और इनमें पापक ग्रह और ये ग्रह रहित हो तो अच्छी स्थिति मानी जाती है कुंडली के अनुसार। नूतन गृह प्रवेश में दक्षिणायन, कुयोग एवं गुरु शुक्र आदि वर्जित है। नूतन गृह में वाम सूर्य विशेष करके शुभ है। अब ये वाम सूर्य क्या है, इन बातों की आगे हम चर्चा करेंगे। फिलहाल आप इतना समझ लीजिए कि आपकी सामान्य जानकारी के लिए ये चीजें उपलब्ध है। तो आपके मन में आएगा कि क्या हम ये मास ढूंढे, ये तिथि, ये वार, ये नक्षत्र, ये लग्न, ये समय, इन सबको ढूंढते रहे पंचांग में और इनको ढूंढ ढूंढ करके तब जाके हम निर्णय में पहुंचे? तो जी नहीं, ये आपके सामान्य जानकारी के लिए है, ये आपको पता होना चाहिए, ये आपकी जानकारी में रहे इसलिए बताया गया है। आपको गृह प्रवेश देखते समय इतनी सारी चीजों को इकट्ठा करके एक एक करके न ढूंढना पड़े, इसके लिए ही पंचांगकारों ने, पंचांग करने वाले विद्वानों ने इन सब का विचार करके एक जगह पर गृह प्रवेश मुहूर्त लिख दिया होता है, जिसे आपको पंचांग से आसानी से देखना होता है। चूंकि आप जब वेरीफाई करना चाहे, उसको किसी पंचांग के मुहूर्त को आप सत्यापित करना चाहे, तब आप इस सारणी का सहारा ले सकते हैं। और जब कभी कोई कंफ्यूजन उत्पन्न हो जाए, जब कहीं प्रमाण इत्यादि की बात है, तब आप इन चीजों का सहारा ले सकते हैं। विशिष्ट विचार में आप इन सब का सहारा ले सकते हैं। सामान्य तौर पे जब मुहूर्त देखना हो तो उसके लिए आप क्या प्रक्रिया अपनाएंगे, आइए हम पंचांग से गृह प्रवेश मुहूर्त देखना सीख लेते हैं। तो इस ऋषिकेश पंचांग के आखिरी पृष्ठ के एक पृष्ठ पहले वाले पृष्ठ पे आपको आ जाना होगा, और वहां से ये गृहारंभ या गृह प्रवेश मुहूर्त वाले कॉलम में इस सारणी पर यहाँ पर आपको आ जाना होगा। उसको मैंने एक स्पष्ट चित्र के रूप में यहाँ ले लिया है। अब देखिए, गृहारंभ या गृह प्रवेश मुहूर्त। अब यहाँ गृहारंभ का मतलब होता है भूमि पूजन। जब आप कोई जमीन खरीदते हैं या आपके बाप दादाओं की खानदानी कोई जमीन होती है जहां आप घर बनवाने का निर्णय लेते हैं, तो पहले भूमि पूजन किया जाता है। तो भूमि पूजन के लिए गृहारंभ मुहूर्त देखा जाता है, और जब आपका घर बन के तैयार हो जाता है तब आप पूजा पाठ, वास्तु शांति करा करके जब आप घर में प्रवेश कर रहे होते हैं तो उसे गृह प्रवेश मुहूर्त कहा जाता है। तो आपको अभी गृह प्रवेश मुहूर्त देखना बताया जा रहा है। अब देखिए, यहाँ पर
ज्येष्ठ शुक्ल की बात की जा रही है। ज्येष्ठ शुक्ल, जी हाँ, ज्येष्ठ महीना के शुक्ल पक्ष में तिथि दशमी, द्वादशी, त्रयोदशी की बात की जा रही है। अब दशमी तिथि को बुधवार है और चित्रा नक्षत्र में गृह प्रवेश किया जा सकता है। लग्न होगा तीसरा अथवा छठा। जी हाँ, तीसरे लग्न में यानी मेष, वृष, मिथुन लग्न में अथवा छठवें लग्न यानी कि कन्या लग्न में आप गृह प्रवेश मुहूर्त कर सकते हैं, गृह प्रवेश मुहूर्त बता सकते हैं। ठीक है, अब यही देखिए, तिथि द्वादशी शुक्रवार को रात्रि में 8:29 से अनुराधा नक्षत्र में गृह प्रवेश का मुहूर्त है। लग्न तृतीय, तीसरा लग्न शुभ है, ऐसा पंचांगकार बता रहे हैं। अब इस चीज को आप जब और वेरीफाई होना चाहे तो जो मैंने अभी सारणी दिखाई है उससे भी जाके मैच कर सकते हैं, देख सकते हैं कि सब चीजें मिल तो रही है ना। आगे देखिए, तिथि त्रयोदशी शनिवार को अनुराधा में गृह प्रवेश मुहूर्त है। लग्न तीसरा अथवा छठा ग्राह्य है। ठीक, अब श्रावण महीना में यहाँ पर कृष्ण पक्ष की बात की जा रही है। तिथि नवमी शुक्रवार, दिन में 4:35 से भद्रा रात्रि 12:01 से पूर्व, यानी भद्रा से पहले, भद्रा एक करण है, करण वाला वीडियो आप देख लीजिएगा, उस समय से पहले रोहिणी नक्षत्र में जीर्णादि गृह प्रवेश मुहूर्त है। जी हाँ, जीर्णादि गृह प्रवेश मुहूर्त। अब ये जीर्णादि गृह प्रवेश मुहूर्त क्या है ये हम आपको बताएंगे। आपको गृह प्रवेश के लिए आपको ये वाला गृह प्रवेश मुहूर्त देखना है, न कि जीर्णादि गृह प्रवेश। ठीक है, और यहीं पर देखिए ये गृहारंभ दिया है, तो आपको गृहारंभ भी नहीं देखना है भैया, केवल गृह प्रवेश मुहूर्त देखना है गृह प्रवेश के लिए, न जीर्णादि गृह प्रवेश और न ही गृहारंभ। ये गृहारंभ भूमि पूजन के लिए देखेंगे और जीर्णादि गृह प्रवेश, जीर्णादि गृह प्रवेश में देखेंगे। अब जीर्णादि गृह प्रवेश क्या है हम आगे आपको बताते हैं। तो उम्मीद है इतना बताने से आप समझ गए होंगे। उसी तरीके से ये पूरी सारणी दी हुई है और आप इस सारणी के माध्यम से आप जाकर के देख सकते हैं। अब देखिए एक और चीज बताता हूं मैं आपको, जैसे उदाहरण के लिए ले लीजिए श्रावण कृष्ण तिथि नवमी। इस दिन पंचांग के इस पृष्ठ पर चलते हैं और एक बार दिखाता हूं मैं आपको, क्या आपको वहां से भी देखने को मिलेगा, क्या आप वहां से देख सकते हैं। श्रावण कृष्ण तिथि नवमी, देखिए ये श्रावण मास के कृष्ण पक्ष है। तिथि नवमी की बात करते हैं, नवमी तिथि देखिए इधर आ जाइए, ये रहा नवमी तिथि, ये अष्टमी और ये नवमी तिथि। ठीक है, नवमी शुक्रवार को। अब देखिए विविध मुहूर्त का एक कॉलम होता है पंचांग में। यहाँ जब आप आएंगे ये विविध मुहूर्त वाले कॉलम में, तो नवमी तिथि पे आइए, ये चौथी तिथि, पंचमी। पंचांग देखने का मैंने विस्तार से वीडियो बनाया है, उसे आप देख लेंगे तो इस पूरे पृष्ठ को समझ जाएंगे। फिलहाल हम ये तिथि सप्तमी और ये नवमी पर आते हैं। तिथि नवमी देखिए, तिथि नवमी को शुक्रवार को रिक्ता दिन 1:12 के बाद कृतिका में पशुओं को खरीद बिक्री, वस्तु क्रय, फसल काटने का मुहूर्त, दिन में इतने बजे के बाद, भद्रा इतने से पहले, रोहिणी में गर्भाधान, नवीन खटिया चौकी आदि का उपभोग, वाटिका रोपण। और इस उंगली पर चलते हैं, इधर इधर आइए, ये देखिए, ये देखिए, दंवरी, धान्य रोपण, शिल्प विद्या, जीर्णादि गृह प्रवेश विपड़ी मुहूर्त है। जीर्णादि गृह प्रवेश मुहूर्त है, यहाँ से भी आपने देख लिया। और ये देखिए श्रावण कृष्ण तिथि नवमी को यहाँ से लेके यहाँ तक जीर्णादि गृह प्रवेश मुहूर्त है, तो यहाँ से भी आपने देख लिया। तो आपको यहाँ से पंचांग के उस पृष्ठ पर जाकर और जो मैंने अभी सारणी दिखाई, इस सारणी से भी आपको वेरीफाई कर लेना है। तो आप एकदम आश्वस्त हो जाएंगे, अपने यजमान को या स्वयं के लिए एक उत्तम मुहूर्त देख पाएंगे। अब देखिए जीर्णादि गृह प्रवेश मुहूर्त के बारे में हम थोड़ा जान लेते हैं। जीर्ण गृह में तथा अग्निवृष्टि, राजकूप आदि से गृह नष्ट हो जाने पर नवनिर्मित गृह में भी मार्गशीर्ष, कार्तिक और श्रावण मासों में शतभिषा, पुष्य, स्वाति तथा धनिष्ठा नक्षत्रों में गृह प्रवेश शुभ होता है। ऐसी स्थिति आपातकालीन गृह प्रवेश में गुरु और शुक्र के अस्तादि का विचार आवश्यक नहीं होता, चूंकि गुरु और शुक्र अस्तादि का विचार एक दीर्घकालीन समय तक चलता है। इसलिए ऐसे आपातकालीन स्थिति में गृह प्रवेश में गुरु शुक्र के अस्तादि का विचार नहीं करना चाहिए। आपको जीर्णादि गृह प्रवेश मुहूर्त में भी प्रवेश ले लेना चाहिए। अब मान लीजिए कि अग्नि, वृष्टि, राजकोप आदि से आपका घर नष्ट हो गया, मान लीजिए घर में आग लग गया, पुराने घर में आग लग गया,
घर नष्ट हो गया, भगवान न करे ऐसा हो, लेकिन कदापि ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है कि कहीं घर में आग लग जाने से आपका पुराना घर नष्ट हो गया, कहीं वृष्टि से कहीं बर्फ गिर गया, तूफान आ गया, बारिश आ गया, उसके कारण पुराना घर नष्ट हो गया। राजकोप मान लीजिए कोई सरकारी आदेश आ गया, घर आपको तोड़ना पड़ा, छोड़ना पड़ा। ऐसी स्थिति में कोई भी आपदा वापदा स्थिति में, या मान लीजिए पुराने घर को तोड़ करके आपने नया घर बनवाया, तो ऐसी स्थिति में आप जीर्णादि गृह प्रवेश मुहूर्त में भी घर में प्रवेश कर सकते हैं, गृह प्रवेश कर सकते हैं, पूजा पाठ के साथ गृह प्रवेश कर सकते हैं। ठीक है। अब वर्तमान में क्या हो रहा है कि फ्लैट खरीद रहे हैं लोग। तो देखिए, फ्लैट खरीदने में क्या होता है कि कई स्टेप होता है। ठीक है। एक एक पूरी बिल्डिंग में बहुत सारे फ्लैट हैं, एक फ्लैट तो है नहीं। कोई नीचे वाला फ्लैट का किसी मुहूर्त में मान लीजिए गृह प्रवेश कराया, ऊपर वाला अपने, नीचे वाले अपने, बीच वाले अपने, अलग अलग कराए। जो बिल्डर वो बनवाया है, हो सकता है वो भी किसी गृह प्रवेश मुहूर्त में गृह प्रवेश कराया। तो ऐसी स्थिति में भी आप देश काल परिस्थिति के अनुसार जीर्णादि गृह प्रवेश मुहूर्त में ऐसे फ्लैट में जो दूसरे से खरीदा गया हो या बिल्डर से खरीदा गया हो, ऐसी स्थिति में आप जीर्णादि गृह प्रवेश मुहूर्त में भी गृह प्रवेश बता सकते हैं। तो उम्मीद है आप जीर्णादि गृह प्रवेश मुहूर्त को समझ गए होंगे कि भैया पुराने घर को तोड़ करके जहां पर नया घर बनवाया जाए, वहां पर जीर्णादि गृह प्रवेश मुहूर्त में प्रवेश कर सकते हैं। पुराना घर किसी कारण से टूट गया, फूट गया, ये वो आपदा विपदा में नए घर में शिफ्ट करना पड़ रहा है, तो उसमें भी जीर्णादि गृह प्रवेश मुहूर्त में कर सकते हैं। या फ्लैट खरीदने की स्थिति में भी देश काल परिस्थिति के अनुसार जीर्णादि गृह प्रवेश में गृह प्रवेश की अनुमति दी जा सकती है, गृह प्रवेश किया जा सकता है। लेकिन विशेष रूप से ये जो फ्रेश गृह प्रवेश मुहूर्त है, यही उत्तम और शुभ होता है। तो कोशिश कीजिए कि ये गृह प्रवेश मुहूर्त मिल जाए, इसी में आप गृह प्रवेश करें। आप इस प्रकार से जीर्णादि गृह प्रवेश और गृह प्रवेश के बीच में अंतर समझ गए, गृह प्रवेश मुहूर्त को समझ गए, जीर्णादि गृह प्रवेश मुहूर्त को समझ गए। अब आगे आइए वामार्क ज्ञान और गृह प्रवेश में कुंभ चक्र को समझ लेते हैं। वामार्क ज्ञान क्या होता है, उदाहरण के लिए ले लीजिए, यदि प्रवेश लग्न से 8, 9, 10, 11 तथा 12वें भाव में सूर्य हो तो पूर्वाभिमुख घर में प्रवेश करते समय वाम रवि होता है, जो गृह प्रवेश में शुभ होता है। अब देखिए क्या होता है ना कि जिस लग्न में आप गृह प्रवेश कर रहे हैं, उससे किसी स्पेसिफिक भाव में सूर्य हो उस समय की चलित कुंडली में, तो उस समय प्रवेश करते समय बाएं रवि होता है, जो सूर्य होता है वो बाएं होता है और ये गृह प्रवेश में शुभ होता है। किसी स्थिति में यह अशुभ हो सकता है, किसी स्थिति में कुछ देने वाला हो सकता है। इस सब का विशद विचार जानना चाहते हैं आप इसका, और गृह प्रवेश मुहूर्त को और अच्छे से डिकोड करके विस्तार से समझना चाहते हैं, तो कमेंट में लिखिए गृह प्रवेश मुहूर्त कोर्स। हम इसके ऊपर एक कोर्स लाएंगे। हो सकता है जब आप ये वीडियो देख रहे हो तो कोर्स आ भी गया हो, तो उसके लिए आप इसको डिस्क्रिप्शन को चेक कर लीजिए, एक बार वीडियो के डिस्क्रिप्शन या कमेंट बॉक्स में पिन कमेंट को चेक कर लीजिए। और यदि नहीं आया है तो आप एक कमेंट जरूर कर दीजिए गृह प्रवेश मुहूर्त कोर्स लिख करके, ताकि हम इस पर एक विशद कोर्स, बृहद कोर्स लेकर के आए, आपको ये चीजें विस्तार से समझाएं। अब देखिए गृह प्रवेश में कुंभ चक्र क्या होता है। गृह प्रवेश के समय सूर्य जिस नक्षत्र पर हो वह नक्षत्र कुंभ चक्र के मुख में होता है। इसमें प्रवेश करने से अग्नि भय, ऐसे ही एक अन्य स्थिति में लाभप्रद, एक अन्य स्थिति में कलह पैदा करने वाला, माफ कीजिएगा कल हो गया है, कलह पैदा करने वाला, एक अन्य स्थिति में विनाशकारक होता है। गृह प्रवेश में कुंभ चक्र का ज्ञान करते हैं, ज्योतिषीय स्थितियों से समझते हैं कि कुंभ चक्र क्या कह रहा है, कुंभ चक्र की स्थिति क्या है, इसका भी विचार गृह प्रवेश में किया जाता है। तो आप इन स्थितियों को समझने के लिए विशद गृह प्रवेश मुहूर्त वाला कोर्स जरूर देखिए, उसे जरूर एक बार चेकआउट कीजिए। मैंने इस वीडियो में आपको जो भी बातें बताई हैं वो सभी शास्त्र के द्वारा प्रमाणित है। शास्त्र प्रमाण के रूप में आप इन सभी मूल श्लोकों को देख सकते हैं, इनका अध्ययन कर सकते हैं, इन्हें समझ सकते हैं। फिलहाल आपको मैंने इस वीडियो में पंचांग से, ये देखिए ये ऋषिकेश पंचांग से आपको यहाँ पर भी ला के समझाया गृह प्रवेश मुहूर्त, और यहाँ आखिरी पेज से भी गृह प्रवेश मुहूर्त देखना बताया। तो उम्मीद है गृह प्रवेश मुहूर्त संबंधित
लगभग सभी बातों को आप समझ चुके हैं। कोई मन में प्रश्न हो, कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला है, जरूर पूछिए। वीडियो थोड़ा भी अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कीजिए, हमें और प्रोत्साहित करता है अच्छे वीडियो बनाने के लिए। और ऐसे ही महत्वपूर्ण जानकारियों को प्राप्त करने के लिए भविष्य में इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए। हमारे साथ बने रहने के लिए, शास्त्र की इन महत्वपूर्ण जानकारियों को सीख करके अपने जीवन में वैल्यू ऐड करने के लिए आप सभी सज्जनों को बहुत बहुत धन्यवाद।